ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले की एकमात्र लोकसभा सीट 60 डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल के नॉमिनेशन में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सम्मिलित हुए। नॉमिनेशन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल के साथ स्थानीय कस्बे में रोड शो किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपद मुख्यालय की बीएसएनएल ग्राउंड पर आयोजित नामांकन सभा को भी संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन के हताशा और निराशा का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से सांसद जगदंबिका पाल यहां से चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय जगदंबिका पाल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। हमने यहाँ पर आज भ्रमण करके देखा है, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। घमंडिया गठबंधन का जो गुरूर है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। पूरी तरह से डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुंडे या अराजकता को लोग भूले नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार 4 से 14 लाख तक पूरी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भय भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस हार पर ईवीएम को दोष देने लगती है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव में कांग्रेस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर भ्रम फैला रही है और वो गृह मंत्री जी को भी नहीं बख्श रही। उन्होंने कहा कि ये सब यहाँ की जनता देख रही है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है और वह विकास चाहती है। भाजपा जीतती है तो संविधान खतरे में है और अब संविधान की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? जी 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 नीचे करो, नीचे करो। देश की जनता भली भांति जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल किसी ने किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी। और अगर अब भी आप देखोगे, अगर देश में भय भ्रम अफवाहें फैलाने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। और जब पहले 2 चरणों में उनको अपनी हार दिखी तो पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और देश के गृह मंत्री का गलत वीडियो, डीप फेक वीडियो चला रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए, और कितना गिरोगे? वोट का कहते हैं जिहाद कर दो। अरे भारत का भविष्य जिहाद और फसाद से तय नहीं होगा। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में। और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार कमल का फूल लाएगी। हमीरपुर से आप लड़ रहे हैं, क्या देखेंगे इसको? मैं कोई भी उम्मीदवार हो, मैं चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, इसलिए हर बार मेरी चुनाव का मार्जिन बड़ा है। हमीरपुर की जनता मुझे चुनाव लड़ाती, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है और हर बार लीड और बड़ी और जीत बड़ी होती है। रिकॉर्ड काम करवाए हैं, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता ने इस बार भी मन जीतने का बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का मन। सर, विपक्ष ये भी कह रही है कि 2 चरण के चुनाव के बाद जो है भाजपा हताश हो गई है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र पे आ गई। मैं आपको पूछता हूँ, आखिरकार देश में जातिगत सर्वे करवाने की बात कौन कर रहा है? और SC ST OBC का आरक्षण का कोटा कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जवाब दें देश को।
आपने SC, ST, OBC का हक क्यों छीना? क्यों 5% आरक्षण आपने, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ऐसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपने SC, ST का दर्जा क्यों छीना? और किसको दिया, जरा देश को बताइए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये आरक्षण कटुआ कोई है तो कांग्रेस है, जिन्होंने SC, ST का, OBC का आरक्षण काटा है, और जनता इनको माफ नहीं करेगी। जहां तक मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है, किसी के आरक्षण के साथ ना कोई छेड़खानी की गई, ना अगले वर्षों में कोई छेड़खानी की जाएगी। मोदी जी ने पहला शीश संसद भवन की पहली सीढ़ी पर झुकाया था, और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर। संविधान दिवस 26 नवंबर को किसी ने मनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया, हर साल मनाते हैं। पंचतीर्थ बनाए किसी ने, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि तो नरेंद्र मोदी ने किया। अरे कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से बाहर करने के लिए चुनाव भी हरवाए। सर यही मैदान है 2019 में, और नॉमिनेशन के बाद आपने यहीं पे जो है आपका भाषण हुआ था और सांसद जी को जीत मिली थी। अब की बार क्या कहेंगे? बार 4 लाख पार। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।